नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी में सिर्फ आखिरी चरण का चुनाव रह गया है, यानी कि 7वां चरण, जो कि 7 तारीख को होना है। और इस समय मैं मौजूद हूं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में। और आपको बता दें कि कल यहां पे ममता दीदी आई थी और उन्होंने बीजेपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। और दीदी कह के गई है कि यूपी में भी बंगाल जैसा खेला होने वाला है। और फिलहाल मेरे साथ यहाँ पे काशी के कुछ लोग हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे दीदी का आना, और फिर आज मोदी जी का भी आना हुआ यहाँ पे, अखिलेश यादव आए। सर, सब लोग लगातार आ रहे हैं, किसमें दम नजर आ रहा है? सब किसी में कोई दम नहीं है। ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हाँ। और जो बाबा विश्वनाथ को हमारे यहाँ बनवाए हैं वही आएंगे। यहाँ किसी का कोई असर नहीं पड़ना है। आठों की आठों विधानसभा सीट भाजपा ही जीतेगी। आप कह रहे हैं जो बाबा विश्वनाथ को लाए हैं वही आएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं शिलान्यास तो मैंने किया था। अखिलेश यादव ने काम क्या किया है? हमें याद है, हम लोग लाइट के लिए तरसे हैं, सड़क के लिए तरसे हैं, पानी के लिए तरसे हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब तो उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। और आज वो कह रहे हैं कि मैंने शिलान्यास किया था। अखिलेश जी अगर काम किए होते तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती उनको। दीदी कह के गई है कि खेला होगा उत्तर प्रदेश में भी, जैसा बंगाल में हुआ था। जैसे खदेड़ा था बंगाल में बीजेपी को, वैसे ही यूपी से भी जनता खदेड़ेगी। दीदी को आज बनारस याद आ रहा है। यही दीदी बंगाल के चुनाव में यूपी वालों को गुंडा बोल रही थी और यूपी वालों को बाहरी बोल रही थी। तो उनका स्वागत बनारस के हिंदू वर्ग ने बढ़िया किया है। कि योगी जी ने करवाया, सारे अपने गुंडों का इस्तेमाल किया। योगी जी का काम ही नहीं है गुंडागर्दी करना। योगी जी तो सरकार चला रहे हैं और योगी जी सन्यासी है। सन्यासी गुंडागर्दी नहीं करता। ये काम ममता दीदी अच्छी तरीके करती हैं। अच्छा, यहाँ पे किस मुद्दे पे वोटिंग होगी? बनारस की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। हमें हर चीज उपलब्ध है, तो हम मुद्दा कोई है ही नहीं। मुद्दा क्या है बनारस में? अभी चुनाव होने वाला। मुद्दा तो बनारस में है ही नहीं। हर मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं है। रोड अच्छी बन गई, चौड़ीकरण हो गया, बिजली चारों तरफ है। जो भी यात्री बाहर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं आते थे, इस बार लाखों की तादाद में नए वर्ष में सब बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। मुद्दा कहाँ रह गया? अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसको बना रही है बनारस की जनता? बनारस की जनता तो देखिए पहले प्रधानमंत्री चुनती है, आपको पता है ना। तो जब बनारस की जनता प्रधानमंत्री चुनती है तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए तो फाइनल करके बैठी हुई है। अच्छा, फाइनल है पहले से ही। अरे मोदी ने कहा ना कि मोदी योगी, क्या अब इससे बड़ा क्या चाहिए? मोदी हैं, योगी हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल चलेगी इस बार यूपी में। नहीं, साइकिल तो चलती नहीं साहब। देखिए, साइकिल चलनी चाहिए, साइकिल चलनी चाहिए। हर आदमी के पास तो देखिए गाड़ी नहीं है, साइकिल चलनी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी की साइकिल कब चलेगी? 2010 दिन के बाद आपको 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। और ममता जी ने जो कहा था खेला होवे, तो यूपी वाले तो खेला करते ही हैं। खदेड़ा भी होवे। नहीं, खदेड़ा भी करते हैं। प्रधानमंत्री यूपी वालों ने चुना, सबसे अधिक सीट सांसद उत्तर प्रदेश ने दिया, तो खेल तो यूपी वाले करते ही हैं। अभी तो बंगाल थोड़ा सा करके आए हैं, बाद में और करेंगे। खेला तो कर गए हैं बंगाल में भी, तो उनको पता है कि यूपी वाले खेला करते हैं। वो तो कह रही है कि वो आई थी तो योगी जी डर गए कि कहीं जनता सपोर्ट ना कर दे अखिलेश यादव को। दीदी भी आ गई है साथ। देखिए, जहाँ तक दीदी जी की बात है, मैं यही कहूँगा कि अगर दीदी जी को इतना है तो दीदी जी एक टिकट लेकर के क्यों नहीं आ गई? एक भी टिकट तो नहीं लड़ रही हैं। वो तो बाबा का दर्शन करने आई थी अखिलेश जी के सहारे। कम से कम अखिलेश जी उनको ले तो आए हैं दर्शन कराने। पहली बार आई हैं ममता जी। आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं अखिलेश जी को? किसको? विश्वनाथ जी का। देखिए, अभी मैं यही कहूँगा कि अभी जिन्होंने सेवा किया है, पहले बाबा उनको आशीर्वाद देंगे। जो पुत्र अपने पिता का ख्याल रखता है, उसी पिता अपने पुत्र का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। तो अभी अखिलेश जी भी सेवा करेंगे, अखिलेश जी का भी ख्याल रखेंगे। बाबा तो सबके हैं। हाँ, बिल्कुल हैं बाबा। लाइन में लगे हैं अभी। अखिलेश यादव अभी नंबर नहीं आया उनका। नहीं साहब, देखिए, ये तो महादेव बता सकते हैं। हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। वो सेवा कर रहे हैं और आएंगे, सेवा करेंगे, उनको भी सत्ता मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। लेकिन अभी समय है। बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं है क्या जनता के लिए? अखिलेश यादव यही मुद्दे बार बार उठा रहे हैं कि इसी को लेके सत्ता से हाथ धो सकती है बीजेपी। देखिए मैडम, 5 साल का शासन, आप यहाँ से प्रयागराज जाइए, 1.5 घंटे में पहुँच जा रही हैं, 2 घंटे में। लाइन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सुरक्षा सबको मिल रहा है, सबकी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। 5 साल में अब रही बात, सरकार ये महसूस कर रही कि अब हमको अगला कदम बेरोजगारी पर भी रखना है। अब ये सरकार का जो सिस्टम है कि आने वाले समय में इन 5 सालों में बेरोजगार पर महत्व देगी सरकार और उस पर काम करेगी। अभी सुरक्षा
ठीक है, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी 4-5 ऐसे काम किए हैं 5 सालों में, तो रोजगार पर क्या भी काम नाम है? करेंगे। विकास पांडे। देखिए यहाँ पे काशी, ये काशी की नगरी है, बहुत धार्मिक नगरी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब महादेव के भक्त हैं और सब राम भक्त हैं। इसलिए मेरा बस एक ही कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। काशी में फिर से हम, काशी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये बताइए, आप कह रहे हैं जो राम को लाए हैं, अखिलेश यादव कहते हैं राम तो हमारे भी है, मेरे भी कड़ कड़ में राम है। देखिए उनकी सोच अलग है, ठीक है ना। आज तक तो राम को कोई नहीं हिला पाया, ठीक है। राम तो थे लेकिन उनको उनका स्थान कोई नहीं दे पाया, और वो स्थान दिया है भाजपा सरकार ने। इसलिए राम मंदिर बन रहा है, काशी का कॉरिडोर भी बन गया है। महादेव की कृपा से, राम जी की कृपा से बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, विपक्ष कहता है बीजेपी ये पूरा मतलब एक प्रचार करवा रही है कि राम को हम लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मंदिर बना है, तो क्रेडिट खुद क्यों लेती है? सरकार में बना है, आज तक क्यों नहीं बन गया? 2017 के पहले सपा का सरकार था, बसपा का सरकार था, आज तक क्यों नहीं बना मंदिर? यादव के सपने में भी कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अरे वो सब कहना है, हमारे भी सपने में आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, सबके सपने में आते हैं। महादेव आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं ना। जय जय श्री राम। ये बताइए, जी। अखिलेश यादव पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, कोई सत्ता परिवर्तन का। नहीं होगा, 10 तारीख के बाद सब पता चल जाएगा। क्यों भाई लोग, 10 तारीख के बाद पता चल जाए। देखिए इस बार यूपी से सपा जो है एकदम सफा है, सीधी बात। वो कह रहे हैं कि नई हवा है, नई सपा है, और इस बार बुलडोजर जो है वो रेस्ट पे जा रहा है। बुलडोजर तो अब सर्विस होके आ गया धीरे धीरे, 10 तारीख के बाद फिर से चलना चालू हो जाएगा। एकदम चलना चालू हो जाएगा। बुलडोजर चलेगी कि साइकिल? बुलडोजर चलेगा, साइकिल तो पंचर हो गई कब की। जी। हमारे यहाँ दूसरे राज्य से दीदी आई हुई थी अभी बंगाल से, उनके साथ जो बदतमीजी हुई है, दीदी बड़ी नाराज हैं, कह के गई हैं कि योगी जी ने अपने गुंडों को भेज दिया। देखिए इसके पहले यूपी में कभी दीदी दिखी थी भैया? नहीं दिखी थी। और दीदी को बनारस वालों ने काला झंडा दिखा दिया। दीदी का दाल नहीं गलने वाला यहाँ पे। यहाँ ये मोदी जी की नगरी है, बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है। दीदी तो सपोर्ट करने आई थी ना अखिलेश यादव को। दीदी का भी गुंडा राज है, सपा का भी गुंडा राज है, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। और सपा तो कहती है कि सबसे ज्यादा गुंडा बीजेपी ने दिया है। बता दीजिए 2017 के बाद बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा हुआ है, कोई आतंकवादी घुसा है, कोई विस्फोट हुआ है? 2017 के पहले वाला रिकॉर्ड उठा के आप खुद ही देख लीजिए। वो कहते हैं दंगाइयों की सरकार थी तो दंगा कहाँ से होगा? दंगाइयों की सरकार 2017 के पहले थी, 2017 के बाद नहीं है। बाबा की सरकार जब से लगी आप बता दीजिए, यहाँ तक कि कोरोना लगा, 2 साल पूरा कोरोना था, फ्री में बाबा ने सबको राशन दिया, 24 घंटे बिजली दी, गांव में 18 से 20 घंटे बिजली दी। यही सपा सरकार में, बसपा की सरकार में 1 हफ्ते दिन में रात लाइट आती थी, 1 हफ्ते रात में आती थी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने को बोल रहे हैं, 18,000 सालाना देने को बोल रहे हैं। ये सब दिखावा है, वही केजरीवाल जी का सुन सुन के बोल रहे हैं। उसके पहले से बीजेपी ने दावा कर चुकी थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों की सिंचाई मुफ्त देंगे। बिल्कुल ये सब चलेगा या नहीं? फ्री वाला जो है बिल्कुल चलेगा, सरकार बनने के बाद सब कुछ चलेगा। क्या नाम है आपका? कुलदीप त्रिपाठी। कुलदीप त्रिपाठी जी, ये बताइए कौन आ रहा है यूपी में? यूपी में पूर्व बहुमत से भाजपा पुनः आ रही है। भाजपा आ रही है। जी हाँ। ये सपा आ रही है, कह रही है कि इस बार नई हवा है, नई सपा है। नहीं, नई हवा है, नई सपा तो उसी दिन दिख गई जिस हेलीकॉप्टर से गिनती के 4 लोग निकल गए थे। बूढ़ों को तब पूछा गया जब लगा कि कुर्सी खिसकने लगी, तो एक दिन के लिए घर के बुजुर्गों को भी बाहर निकालना। यदि नई सपा होती तो उन बुजुर्गों को नहीं बैठाएंगे जो घर से बाहर निकाल दिए गए थे। उन चाचा को नहीं पूछना पड़ता जिस चाचा को छोड़ देते, उस पिताजी को नहीं पूछना जो पिताजी घर में आराम करे थे, बीमार थे। नई हवा उसी दिन निकल गई थी। उस हवा को मेंटेन करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठा के दिखाया गया कितनी हवा है, कितनी हवा है। आप अपने बल पे होते, अपने बल पे एक चुनाव लड़के दिखाते, और बाप को बुलाए, चाचा को बुलाए, उसके बाद भी मन नहीं भरा तो बंगाल से ममता बनर्जी को बुला दिए। अरे अपने में दम नहीं, पड़ोसियों पे तुम चुनाव करोगे? अच्छा, ये बताइए, दीदी आई थी, उनके साथ बड़ी बदतमीजी कर दी बनारस की जनता ने। ये दीदी ने कोई बदतमीजी नहीं की, ये सपा की जो है चाल है, ये दिखाया गया है कि बनारस में लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमको ये सद्भावना का वो लाभ मिल सके जो है लोगों का है, और लोग हमको वोट दें कि हमें लोग यहाँ पे इज्जत करें। ये दीदी कहाँ थी जब बंगाल में इन्हीं लोगों पे कहा कि मैं ब्राह्मणों के नहीं, मैं केवल मुसलमानों के साथ हूँ, मैं हिंदू का कभी वो नहीं करती हूँ। हिंदू को मारा नहीं, पीटा नहीं, गिराया नहीं, भगा नहीं, क्या नहीं किया दीदी ने। और आज का नहीं हिंदू के साथ हैं। और दीदी
कह रही है यूपी में भी खेला होगा बंगाल जैसा। हाँ, दीदी ने एकदम सही कहा है। उनका कहना यह था कि बंगाल में मैंने खेला किया है तो मेरी सरकार ही है, यहाँ यूपी में खेला होगा योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका कहना ये था, लोग जनता समझ नहीं पाई। वहाँ खेला हुआ पुनः मुख्यमंत्री बनी, यहाँ भी खेला होगा पुनः मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव की भी रैलियों में दबा के भीड़ नजर आ रही है, क्या लग रहा है, टक्कर दे रहे हैं कि आगे भी निकल? अखिलेश यादव की जो रैलियों में भीड़ आ रही है वो भीड़ बुलाई जा रही है। अभी मोदी जी रही थी, कोई मकान नहीं था जो खाली हो, लेकिन वहाँ जो है ट्रकों में बसों से बाहर जाम लग जाती है, यहाँ सारे लोग रहते हैं, शाम को भीड़ गायब हो जाती है। और यहाँ मोदी जी जाते हैं, अभी भी रोडों पे भीड़ जस की तस लगी है, और यहाँ अखिलेश गायब, भीड़ गायब, क्योंकि बाहर से बुलाई गई भीड़ होती है। एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जाता है बेरोजगारी और महंगाई का, कि इसी नाम पे बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है यूपी में। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं हुए, ऐसा नहीं, किस सरकार में महंगाई नहीं हुई है। यदि विकास होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका खर्च, उसका लोड हमारे ऊपर आएगा। यदि हम 100 रुपये में लेकर 150 का विकास करते हैं तो 50 रुपये का कहीं ना कहीं लोड तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। आप उसे महंगाई कहते हो। अखिलेश यादव महंगाई से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। किस महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे? अपराधियों को ठेका दे देंगे, महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी। इधर फ्री देंगे, उधर लोगों को वो करेंगे। यदि जनता को मार देंगे, जनता घर के बाहर निकलेगी नहीं तो महंगाई खत्म है। जनता सड़क पे आएगी नहीं, महंगाई खत्म है। बिल्कुल चलेगा। बाबा से क्या नाम है आपका बाबा? हमारा नाम है किशोर कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, यहाँ पे दीदी भी आई थी, अखिलेश यादव भी आए थे, मोदी जी भी आए हैं, तो कौन दिख रहा है? लहर किसकी दिख रही है? लहर देख रही है हमारी भाजपा की। भाजपा की दिख रही है। भाजपा की या बसपा की? भाजपा की जी। अच्छा, ये बताइए, मुख्य मदद किया है उनको, हम हमेशा जय जयकार मनाएंगे बाबा की नगरी में। क्या मदद की है आपके? मदद किए हैं, देखिए फ्री राशन मिल रहा है हमारा, हमारे परिवार को सुखी मिल रहा है, हर चीज से व्यवस्था हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भी आऊंगा तो सब मिलता रहेगा, और भविष्य का तो जानता नहीं है, जो वर्तमान चल रही है उसकी सोचना है। ये जो फ्री राशन की बात करें, विपक्ष कह रहा है 31 मार्च के बाद बंद कर देंगे योगी। तो हमको पहले मिलबे नहीं करता था, कुछ नहीं। 2014 से तो आज तक हम जानबे नहीं किए कि क्या मिला नहीं मिला हमको। अब जब से इनकी सरकार आई 25 किलो हमारा चावल मिल रहा है आराम से, एकदम 5 गो परिवार आराम से खा रहे हैं, किसी प्रकार के तकलीफ नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दे पा रहे हैं योगी। दे रहे हैं, हमारे बच्चे एमए किए हुए हैं, हो सकता है सरकार आएगी तो दे भी सकते हैं। देखिए सर, हमारे फर्स्ट डिवीजन में एमए किए बच्चे हमारी। इन्हीं की तो सरकार थी तो क्यों नहीं मिली नौकरी? अभी समय आता है तो हर चीज होता है, जैसे जैसे क्वालिफिकेशन पाता है वैसे वैसे उसकी समय भी आती है। ठीक है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो दूंगा नौकरी, युवा बेरोजगार नहीं। जो अभी वर्तमान चल रही है उसको सोचना है, भविष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए। ये बताइए, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी लेके चिल्ला रहे हैं कब से। 2017 के पहले जब सपा की सरकार थी, क्या सब कलेक्टर थे? आप कलेक्टर थे 2017 के पहले? भैया बताइए, किसको सरकारी नौकरी दे दी है जो बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं? बता दीजिए हमको। तो अभी कह रहे हैं अभी आऊंगा तो कोई भी युवा बेरोजगार नहीं दिखेगा। अरे जब थे तब क्यों नहीं किए, अब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? अब क्योंकि जान रहे हैं बाबा की सरकार आ रही है, और सरकार है इस समय। महंगाई के मुद्दे का कितना असर दिखने वाला? देखिए समय के हिसाब, सरकार कहते हैं अखिलेश यादव, पेट्रोल का दाम, सरसों के तेल का दाम, ये तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। देखिए समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। आज से और साल पहले चले जाइए, 50 पैसे माचिस की तीली मिलती थी, आज 2 रुपए में है। समय के अनुसार सब कुछ बदलता था। कोई 10,000 पाता था पहले, आज के डेट में 15,000 20,000 पा रहा है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ी वैसे वैसे महंगाई बढ़ी। तो क्या ये दाम बढ़ने से सत्ता भी बदलने वाली है क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। दाम बढ़ गया है, वो इसी हिसाब से सबका वेतन भी बढ़ा है। और यूपी में इस 10 तारीख के बाद आप खुद ही देख लीजिएगा, बीजेपी की सरकार बहुत ही बहुमत से बनेगी। जी, क्या नाम है आप? विशाल सिंह। विशाल सिंह जी, ये बताइए, युवा है, युवा किस तरफ है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जी है? जी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं युवा को रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी, तो युवा हमारे साथ है। कुछ भी नहीं, कैसे सब झूठ है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है 5 साल, इसके पहले 5 साल उन्हीं का सरकार था, कुछ भी नहीं। कोई आप सब जानते हैं कि कुछ भी, कोई एकदम रोजगार एकदम नहीं था उनकी सरकार में। रोजगार नहीं था उस समय? नहीं, एकदम नहीं। अरे हमने भर्तियां निकाली और कोई भी उस टाइम युवा सड़क पे आके प्रोटेस्ट नहीं करता था जैसा अभी हो रहा है। सब कैसे करेंगे? सब भर्तियाँ निकालें, जब भर्ती नहीं निकलती थी तो कैसे युवा करेंगे सब कुछ? भर्ती ऐसी कोई बात नहीं, उनके सरकार में भर्ती एकदम नहीं निकलता था। बीजेपी सर गवर्नमेंट सबसे नंबर 1 की गवर्नमेंट है, सबसे बढ़िया है। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? आदित्यनाथ योगी को योगी जी। एकदम पूर्ण। अखिलेश यादव को क्यों नहीं बना रहे? हम उनको नहीं पसंद करते हैं, इससे उनके राज में गुंडागर्दी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं। बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया, देखिए सर्विसिंग कर आ गया।
बुलडोजर चलने वाला है। जी एकदम 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 करहाल पे क्या बोल रहे हैं? पूरे करहाल पे बुलडोजर चलेगा। करहल पे बुलडोजर चल रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं साइकिल दौड़ेगी पूरे फुल स्पीड में। साइकिल बुलडोजर के नीचे चलाएगा बस।